हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस प्रोग्राम। मैं इस वीडियो में आपको यूपीएनएचएम एग्जाम 2022 के लिए आप सभी को पता है 70,291 वैकेंसी आई हुई हैं। इसमें से एक सीट लेना आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में आपको सभी को पता है डोमेन नॉलेज से आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और अदर नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। अदर नॉलेज में क्या क्या आएगा? कंप्यूटर, जीके और मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो आपको मैं इस वीडियो में डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। तो सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर आएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का कंट्रोल करता है? तो कौन सा उपकरण है वो? यह है पेसमेकर। पेसमेकर का संबंध हृदय से है और यह हृदय की गति को कंट्रोल करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। एसिटाइल कोलाइन एक विशिष्ट न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है। आपको बताना कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है। राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, सिंपेथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एडिंग्स। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की दो परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की दो परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो पहला ही ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का आंसर देंगे। मस्केरेनिक रिसेप्टर स्थित है। मस्केरेनिक रिसेप्टर किस में स्थित है? आपको राइट आंसर बताना है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है स्वायत्त गैगलिया और बी ऑप्शन है कंकाल की मांसपेशी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सी ऑप्शन दे रखा है ऑटोनोमिक इफेक्टर कोशिकाएं और डी ऑप्शन दे रखा है संवेदी कैरोटीन और साइनस बैरो इस रिसेप्टर जोन। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑटोनोमिक इफेक्टर कोशिकाएं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर देंगे। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? आप राइट आंसर बताएंगे। तो उन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। तो कोशिकाएं कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, छठवें क्वेश्चन का आंसर देंगे। एम सोलिनो रिसेप्टर प्रकार के स्थान का संकेत दें। तो संकेत देना आपको कौन सा है? तो ए ऑप्शन दे रखा है दिल और बी ऑप्शन दे रखा है ग्रंथियां, सी ऑप्शन चिकनी पेशी, डी ऑप्शन है एंडोथेलियम। तो राइट आंसर बताएंगे। तो ये दिल का मतलब हृदय। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हृदय है, दिल है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, पुकिंजे तंतु में विशिष्ट है। पुकिंजे तंतु में क्या विशिष्ट है? आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, बी ऑप्शन है रक्त में कोशिकाएं, सी ऑप्शन है त्वचा में ग्रंथि कोशिकाएं, डी ऑप्शन है हृदय में स्नायु तंतु। तो राइट आंसर इसका क्या है? हृदय में स्नायु तंतु। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, मशरूम विषाक्तता के लक्षणों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल है? आपको राइट आंसर बताना है। मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जिसे इसे छोड़कर सभी शामिल हैं। तो जैसे देख लेते हैं, लार आना, लैक्रीमेशन, मतली उल्टी, तो ये भी शामिल है, ठीक है। सिर दर्द, पेट का दर्द, ये सभी शामिल है। और ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और शौक, ये सभी तीनों शामिल हैं। लेकिन इसमें से कौन सा राइट आंसर है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मुंह का सूखापन, हाइपर हाइपरप्रेक्सिया और मति भ्रम। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। नौवां क्वेश्चन है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? राइट आंसर इसका बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या है? मनुष्यों की सामान्य स्पंदन पल्स रेट क्या है? 70 से 80 के बीट प्रति मिनट होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे 72, अगर एग्जैक्ट दिया जाए तो 72 बीट पर मिनट होगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा कॉलिनोमीमेटिक्स और यहाँ पर दे रखा है मस्केरेनिक और निकोटिनिक दोनों को सक्रिय करता है?
डैश रिसेप्टर। तो इसका राइट आंसर बताना कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में थोड़ा अटपटे नाम से लगते हैं, तो यहाँ पर बोलने में थोड़ा उस तरह से होता है, आप उस चीज़ को माइंड न करें। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, बैथ नेचोल। बी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन क्या है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सिरा, सिरा कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, एक चोलिनोमेटिक एजेंट का संकेत दें जो प्रत्यक्ष अभिनय दवाओं से संबंधित है। तो आपको राइट आंसर बताना कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है एंड्रोफोनियम, बी ऑप्शन दे रखा है फिजोसिस्टिगामैन, सी ऑप्शन दे रखा है कार्बाकोल, और डी ऑप्शन दे रखा है फ्लूरोफेट। तो राइट आंसर क्या है इसका, कार्बाकोल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन क्या है, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है। तो कैसी होती है, ये मोटी होती है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। कार्वेकोल की विशेषताओं में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो किसे छोड़कर सभी शामिल हैं, तो देख लेते हैं। इसमें राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है, इसे छोड़कर सभी शामिल हैं। तो जो शामिल हैं उन्हीं को देखेंगे हम। तो यह अंतर्गर्भाशयी दबाव को कम करता है, और सी ऑप्शन दे रखा है यह निकोटिनिक और मस्केरेनिक दोनों प्रभाव डालता है, और यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है यह एसिटाइल कोलीएस्टेरेज के लिए प्रतिरोधी है। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन इसमें से राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, यह माइड्रासिस का कारण बनता है। तो ये इसे छोड़कर सभी तीनों शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है WBC, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। WBC को मानव शरीर का सैनिक इसलिए कहते हैं, मतलब सैनिकों से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि ये रोगों से लड़ने के लिए बाध्यकारी होता है। तो ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, नैदानिक अभ्यास में एसिटाइलकोलाइन का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसलिए नहीं किया जाता, यह बहुत तेज़ी से हाइड्रोलाइज है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। जैसा कि पहले रिपीट हो गया है, तो ये किससे की जा सकती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन है, पैरासिम्पेटोमेटिक दबाएं कारण हैं। तो पैरासिम्पेटोमेटिक दबाएं कारण हैं, किसका कारण है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रेडिकार्डिया का कारण है पैरासिम्पेटोमेटिक दबाएं। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 19वां क्वेश्चन है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है, यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर हो जाता है इसका सी ऑप्शन, कार्पिका एल्वियोली, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष अभिनय चोलियोमेटिक्स मुख्य रूप से क्रिया में मांसाहारी है। तो इसका राइट आंसर बताना कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है बेथनेचोल, बी ऑप्शन दे रखा है कार्बानकोल, और सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर एसिटाइल कोलाइन, और डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बेथनेचोल, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 21वां क्वेश्चन है, इनमें से किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है गुर्दा, सी ऑप्शन है आमाशय, और डी ऑप्शन है हृदय। तो राइट आंसर क्या है, हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष अभिनय चोलिनोमेटिक्स में कार्रवाई की सबसे कम अवधि है। तो किस में सबसे कम अवधि है, इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन एसिटाइल कोलाइन में सबसे कम अवधि है, ध्यान रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है,
बेथानेकोल में निम्नलिखित में से निम्नलिखित सभी गुण हैं सिवाय के, मतलब किसके सिवाय सभी गुण हैं बेथानेकोल में। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यह हाइड्रोलिसिस के लिए बेहद प्रतिरोधी है। बी ऑप्शन दे रखा है अपनी कार्रवाई में विशुद्ध रूप से मांसाहारी है। सी ऑप्शन दे रखा है यह उदरीय मूत्राशय के फैलाव के लिए उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है यह निकोटिनिक और मस्करिनिक दोनों प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन ही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 24वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन क्या है, एक सम कोलिनिमिमेटिक एजेंट है, आपको बताना कौन सा है। तो कौन सा है इसका राइट आंसर, पिलोकार्पिन पिलोकार्पिन है इसका राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन है, पिलोकार्पिन की विशेषताओं में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल है आपको बताना है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे किसको छोड़कर जैसे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यह एक तृतीयक अमाइन एल्कोहॉइड है। और बी ऑप्शन दे रखा है यह मिलोसिस का कारण बनता है और अंत स्त्रावी दबाव में कमी करता है। सी ऑप्शन दे रखा है आंत की स्त्रावी और मोटर गतिविधि में कमी का कारण बनता है। और डी ऑप्शन दे रखा है यह ग्लूकोमा के उपचार में उपयोगी है। तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आंत की स्त्रावी और मोटर गतिविधि में कमी का कारण बनता है। इसी को छोड़कर बाकी ये तीनों शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। तीनों ऑप्शन इसमें शामिल हैं, यह ग्लूकोमा के उपचार में उपयोगी है। तो क्या है, जैसे कि पिलोकार्पिन ये ग्लूकोमा के उपचार में उपयोगी है। और यह एक तृतीय अमाइन एल्कोहॉइड है। और यह एक मियोसिस का कारण बनता है और अंतरस्त्रावी दबाव में कमी करता है। तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे एक लाइक आपका एक लाइक ही हमको मोटिवेट करता है डेली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो। और आपने ये अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो इन सभी वीडियो को एग्जाम से पहले देख लीजिए। सभी वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।